आज बड़े शोक का विषय है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन के अग्रज बाबू कल्याण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। राष्ट्रांगन परिवार उनको इस मंच से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उनकी कमी तो हमारा देश कभी पूरी नहीं कर सकता, मगर कुछ शब्द उनकी इस स्मृति में हमारे मंच के, हमारे चैनल के दोनों संरक्षक थोड़ा थोड़ा समय लेकर रखेंगे आपके बीच और इस श्रद्धांजलि सभा को आगे बढ़ाएंगे। अंत में 2 मिनट का मौन और राष्ट्रांगन परिवार की ओर से बाबू कल्याण सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय संरक्षक, राष्ट्रीय कवि श्री कमलेश मौर्य मृदु जी, उसके बाद हमारे दूसरे राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय पद्मकांत शर्मा प्रभात जी। आज पूरा हिंदू समाज श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के आकस्मिक निधन से दुख का अनुभव कर रहा है। उनका एक ऐसा व्यक्तित्व था जो हम सब के लिए अनुकरणीय है। एक मुख्यमंत्री के रूप में, कुशल प्रशासक के रूप में, संघ के स्वयंसेवक के रूप में और राम मंदिर आंदोलन के मानो कारसेवक के रूप में उनका जीवन अनुकरणीय है। वो हिंदू हृदय सम्राट थे, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक थे और एक बहुत अच्छे कवि भी थे। विशेष रूप से मुख्यमंत्री से अधिक, राज्यपाल से अधिक वो याद किए जाएंगे राम मंदिर आंदोलन में अपनी भूमिका को लेकर। मुझे याद भी स्मरण आ रहा है जिस समय 92 में कार सेवक गुंबदों पर चढ़ गए, ढांचा ढा रहे थे। ऐसे समय में पुलिस का एक जो सबसे बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी माननीय कल्याण सिंह जी जब टीवी में वो सारा दृश्य देख रहे थे, वो भागते हुए आए और उन्होंने कहा कि हमें गोली चलाने का आदेश दीजिए, अनुमति दीजिए, क्योंकि बिना गोली चलाए यह जो तांडव हो रहा है रुकने वाला नहीं है। माननीय कल्याण सिंह ने पूछा, इससे तो नरसंहार होगा, राम कारसेवक मारे जाएंगे बड़ी संख्या में। उन्होंने कहा हाँ वो तो होना ही है। बोले तो फिर मैं किसी प्रकार भी इस तरह का कोई आदेश नहीं दे सकता, भले ही मेरी सरकार क्यों न चली जाए, मैं ऐसी 100 सरकारें वारता हूं। और उस अधिकारी से कहा, अगर आपको डर लगता हो ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ऐसा ये जो उनका एक दृढ़ निश्चय था, मन के अंदर एक दृढ़ विश्वास था, भगवान राम के प्रति जो आस्था थी, मंदिर निर्माण के प्रति जो उनका समर्पण था, यह इससे ध्वनित होता है और इसके लिए वे युगों युगों तक याद किए जाएंगे। जैसे के नैयर साहब जब वहाँ 1948 में मूर्ति प्रकट हुई, अचानक रामलला प्रकट हुए उस तथाकथित बाबरी मस्जिद के अंदर और दर्शकों की एक भीड़ लग गई, वहाँ तांता लग गया।
ये खबर नेहरू जी तक पहुंची। नेहरू जी ने तुरंत आदेश दिया उस समय के जो डीएम थे के नैयर साहब को, वो तुरंत मूर्ति वहाँ से हटा दी जाए और उस भीड़ को नियंत्रित किया जाए। इसके लिए कोई भी कार्रवाई करनी पड़े तो करिए। के नैयर साहब ने तुरंत जवाब दिया, ये संभव नहीं है, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो बहुत बड़ा नरसंहार होगा और इसकी जिम्मेदारी मैं इस नरसंहार की नहीं ले सकता। नेहरू जी ने अयोध्या आने की भी पेशकश की, उन्होंने वहीं रोक दिया। बोले अगर आप आते हैं तो आप अपने अधिकार का प्रयोग करके आइए, मेरी अनुमति नहीं है और आप नहीं आ सकते क्योंकि आपकी जान को खतरा है। इसी तरह का बोल्ड स्टेप माननीय कल्याण सिंह जी ने उस समय लिया और वह गुलामी का ढांचा कहां गया ये किसी को आज तक पता नहीं है। उस समय मेरे मुंह से अचानक 4 पंक्तियां निकली थी कि रामो लला की कला थी निराली, जो सोचा नहीं था वो होता चला गया, और ज्यों ज्यों सुरक्षा प्रबंध कड़े हुए भक्तों का धैर्य था खोता चला गया, और रैपिड एक्शन फोर्स बिचारा न जाने कहां पर सोता चला गया, और रामों की भक्ति का ज्वार जो आया गुलामी के दाग को धोता चला गया, रामों की भक्ति का ज्वार जो आया गुलामी के दाग को धोता चला गया। और फिर माननीय कल्याण सिंह की सरकार अन्य 3 फिर प्रयास करेंगे। बाबू कल्याण सिंह जी का जन्म जो है वो 5 जनवरी 1932 में अतरौली में हुआ, सारे लोग जानते हैं। मैं आज उस पक्ष को रख रहा हूँ। बाबू कल्याण सिंह जी के साथ मुझे रहने का अवसर मिला, बाबू कल्याण सिंह जी के साथ मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिला, और एक पत्रकार के रूप में विधानसभा की 25 वर्षों की मेरी रिपोर्टिंग के दौरान मुझे उनको विपक्ष के नेता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, 1977 में बाबू राम नरेश यादव की जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनको काम करते हुए मैंने देखा। मेरी जब पत्रकारिता की यात्रा की, मैं थोड़ा सा आपका समय जाया करूँगा, मैं थोड़ा मीरा जी नमस्कार, शीला वर्मा जी, मैं थोड़ा स्पीड में रहूँगा, माने मेरा लाउडली तो रहेगा पर थोड़ी गति मेरी तेज रहेगी, क्योंकि मुझे 10 मिनट के अंदर बहुत कुछ कहना है। पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बताऊँ। संस्मरणों के लिए मैं भावुक हो जाऊँगा, आज नहीं फिर किसी दिन बाबू कल्याण सिंह जी पर केवल संस्मरणों को मैं लेकर के आऊँगा। मैं एक आध बात बताना चाहता हूँ। भारती पायल जी नमस्कार, सारे लोग देख रहे हैं, सबका मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। खास तौर से हमारे संरक्षक, हमारे आदरणीय अग्रज पिता तुल्य नोएडा में हैं, आदरणीय ठाकुर प्रसाद सिंह जी, जो बहुत अच्छे देश के जाने माने चिंतक, विचारक और अर्थशास्त्री हैं, भारत की अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। रमेश श्रीवास्तव जी आप देख रहे हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। भारती पायल जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो बाबू कल्याण सिंह जी के तमाम चीज़ें आप जानते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उनका नायाब था। आज जो गन्ना किसानों के दर्द को, गन्ना किसानों की जो समस्या को, पर्ची की समस्या थी, घटतौली की समस्या थी, उस सारी समस्याओं को जो ऑनलाइन गन्ना पेमेंट होता है वो किसान के खाते में ही जाता है, ये काम बाबू कल्याण सिंह जी ने कहा था। बाबू कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नया पंख देना चाहते थे, उत्तर प्रदेश के विकास में सुशासन देना चाहते थे, और सुशासन के नाम पर वास्तव के रूप में कल्याण सिंह अद्वितीय थे, न भूतो न भविष्यत। मैं इतना ही कह सकता हूँ, देवताओं से मिला हुआ वरदान जैसा था और दृढ़ निश्चयी थे, कठोर थे शासन करने में। उनका जो है वो बड़ी कठोरता रहती थी, और उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने की बात की थी। वो कहते थे भय मुक्त, भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त शासन देना, और वो कहते थे, वो करके दिखाया उन्होंने, और उन्होंने करके दिखाया। वो हिंदुत्व के महानायक थे, वो गरीबों और किसानों, मजलूमों, दलितों और पिछड़ों के नायक थे, और लेकिन सबको साथ लेकर, सबका विश्वास अर्जित करके, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के वो आगे बढ़े थे। दीनदयाल उपाध्याय की वो कहते थे कि हिंदुस्तान की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति गांव के गरीब की झोपड़ी से
और खेत के किसान की मेड़ से शुरू होती है, वो रास्ता खुशहाली का रास्ता जाता है। लेकिन 2-3 पहलू मैं बताना चाहता हूँ। उनके सारी चीज़ें राम मंदिर के लिए किया गया, उनका योगदान अपनी जगह है, परंतु बाबू कल्याण सिंह जी एक योग्य शिक्षक थे। मैंने उन्हें जब पाया विधानसभा की पत्रकारिता में, जब मैं गया लखनऊ में पत्रकारिता की, उससे पहले मैं भी तहसील स्तर पर एक संवाददाता दैनिक जागरण के रूप में शुरू किया और फिर मैं जिले की रिपोर्टिंग किया, समाचार भारती, हिंदुस्तान समाचार, पीटीआई, यूनिवार्ता, उसकी रिपोर्टिंग की। उसके पश्चात जब मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की राजधानी में गया और स्वतंत्र चेतना अखबार के माध्यम से ब्यूरो चीफ होकर मैं विधानसभा की रिपोर्टिंग में गया और राजनीतिक दलों की मैंने रिपोर्टिंग शुरू की। राजनीतिक संवाददाता के रूप में, विशेष संवाददाता के रूप में, ब्यूरो चीफ के रूप में गया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बाबू कल्याण सिंह जी विराजमान थे। किसानों की पीड़ा, किसानों का दर्द गाते थे। और आप नहीं जानते होंगे, मैं रोमांचित हो रहा हूं, बाबू कल्याण सिंह जी गांव के गरीब की दर्द की, संवेदना की, पीड़ा को कविताओं के माध्यम से जो है वो उकेरते थे। बाबू कल्याण सिंह जी कवि भी थे, ये बहुत कम लोग जानते हैं, शायद ये मैं अछूता पहलू बता रहा हूं। बाबू कल्याण सिंह जी अपनी कविताएं भी लिखते थे, जेल की यात्राएं भी की। मीसा के आंदोलन में, DIR आपातकाल के दिनों में वो जेल में भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कवि थे। तो संवेदना से लबरेज एक कोमल हृदय, एक करुणा और ममता का हृदय लेकर के बाबू कल्याण सिंह चले थे और वो कहते थे न्याय सबको और तुष्टीकरण किसी का नहीं, न्याय सबको और तुष्टीकरण किसी का नहीं। पर आज उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए मुझे कहना पड़ता है कि हम अगर श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो हम अपने कर्मों से श्रद्धांजलि दें, हम उनके बताए रास्ते पर चले। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग कल्याण सिंह जी को जो है उनको श्रद्धांजलि देने के पात्र नहीं है। जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो बाबू कल्याण सिंह के रास्ते से अलग हट रहे हैं। वो उनको श्रद्धांजलि देने के पात्र नहीं है, कदापि नहीं है। बाबू कल्याण सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया था वो गांव, गरीब, किसान, खुशहाली की तरफ से जाता है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया था, न्याय सबको दीजिए, बराबरी सबको दीजिए, तुष्टीकरण किसी का न कीजिए। आज सब जान रहे हैं कौन कर रहा है तुष्टीकरण, कौन कर रहा है वोट बैंक की राजनीति, कौन कर रहा है जो है वो पाखंड और दिखावे की राजनीति। ये सारे लोग इतिहास के पेटी में, इतिहास के चक्र के पहिए के आगे, ये सारे लोग, इनका इतिहास और इनका पाप वो सब इतिहास में दर्ज होगा। मित्रों, मैं साफ कहना चाहता हूँ, उनका काम जो कथनी वो करनी। कल्याण सिंह ने जो कहा वो किया। हर लीडर, हर नेता कहता है, लेकिन उन्होंने वास्तव में युग पुरुष थे। और बाबू कल्याण सिंह जी ने कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी कविताएं जेल में लिखी हैं और बहुत ही गरीबों की कविताएं लिखी हैं, लोकतंत्र पर कविताएं लिखी हैं। और उसके बाद जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में देखा, VP सिंह जी की केंद्र में सरकार बनती है, उत्तर प्रदेश में फ्रेंडली फाइट होती है। भारतीय जनता पार्टी, आज की नई पीढ़ी को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की नई पीढ़ी, मैं लोगों के नाम और कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, सबको मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैटर बहुत है, कम में मुझे बात कहनी है, मेरी व्यवस्था समझिए। मित्रों, बाबू कल्याण सिंह जी ने जब वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, तो यहाँ पर जनता मोर्चा की सरकार बनती है, जनता दल के VP सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं। उत्तर प्रदेश में फ्रेंडली फाइट होती है, मित्रतापूर्ण संघर्ष होता है, लड़ाई होती है चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यानी VP सिंह जी का जन मोर्चा, उसके तहत मिलकर के फ्रंट के मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। और बाबू कल्याण सिंह जी 55 विधायक भारतीय जनता पार्टी के सदन में पहुंचते हैं और बाबू कल्याण सिंह पहुंचते हैं 55 विधायकों के नेता विधानमंडल दल, और मुख्यमंत्री बनते हैं मुलायम सिंह जी। और शाम की बात है, मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बाबू कल्याण सिंह जी बैठे थे और माननीय मुलायम सिंह जी समर्थन व्यक्त किया था, बिना शर्त बाहर से भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। तो बाबू कल्याण सिंह जी के पास मिलने आए, आशीर्वाद लेने आए, शिष्टाचार भेंट करने आए। वो परंपरा, विरोधी को गले लगाने की परंपरा, वो शुचिता, वो करुणा, वो ममता कि मत भिन्नता हो सकती है, मन भिन्नता नहीं होगी, वो बात आज की संकीर्णतावादी राजनीति में नहीं दिखती है। बाबू कल्याण सिंह जी ने कहा था उसी वक्त मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, बाबू कल्याण सिंह, मैं साक्षी हूं उस पत्रकार के रूप में, बाबू कल्याण सिंह जी ने कहा था
कि भारतीय जनता पार्टी बिना शर्त समर्थन देती है। और ये भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह जी की सरकार को के लिए स्पीड ब्रेकर, ब्रेक, एक्सीलेटर, स्ट्रेनिंग और एक्सीलेटर और ब्रेक का काम करेगी। जहां ये अच्छे काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी होगी, इनकी गति बढ़ाएगी, इनको समर्थन देगी। जहां ये गड़बड़ करेंगे वहां इनको सचेत करेगी और ब्रेक का काम करेगी, क्लच का काम करेगी। बाबू कल्याण सिंह जी की प्रत्युत्पन्न बुद्धि, एक सुयोग्य शिक्षक थे, अलीगढ़ के अंदर शिक्षक थे, एक अच्छे स्वास्थ्य मंत्री थे। बाबू राम नरेश यादव की सरकार में मैंने इनको जो है स्वास्थ्य मंत्री के रूप में देखा, लेकिन 55 विधायकों के विधानसभा में विधानमंडल दल के नेता बने। और उसके पहले 11 एमएलए हुआ करते थे, 7 एमएलए हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। तो बाबू राजेंद्र कुमार गुप्ता सीतापुर के, जो बाद में वित्त मंत्री बने, संसदीय कार्य मंत्री बने, वह विधानमंडल दल के नेता हुआ करते थे। तो डंके की चोट पर खरी बात विधानसभा के अंदर करने वाले बाबू कल्याण सिंह जी थे। मुझे याद है, मैं वो भी दिन साक्षी था जब राम का मंदिर बना, कार सेवा की विवादित ढांचे के गिराने की बात चल रही थी और हवा में सनसनी फैली हुई थी। कार सेवा का प्रश्न था, विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में बाबू कल्याण सिंह जी ने सवाल उठाया। तो मुख्यमंत्री जी के सामने से कहा गया कि मुलायम सिंह जी थे कि जो है मेरे साथ जन्म नहीं बनेगा राम का मंदिर, झगड़े से, बवाल से, फसाद से नहीं बनने पाएगा, मेरे जिंदा रहते 7 जन्म में जो है नहीं बन पाएगा। तो बाबू कल्याण सिंह जी ने कहा था कि राम का मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो न्यूयॉर्क में बनेगा, क्या लंदन में बनेगा, क्या मॉस्को में बनेगा, क्या कनाडा में बनेगा। उन्होंने कहा था कि मिस्टर मुख्यमंत्री जी, माननीय मुलायम सिंह जी, आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, राम की सत्ता के आगे रावण की सत्ता, सोने की लंका जलकर राख हो गई थी, और उस सत्ता के आगे आपकी सत्ता बहुत बौनी है, बहुत बौनी है, बहुत बौनी है। ये उनका एक वो था, रोमांचित हो गया था। विपक्ष के सारे लोग भूल गए थे कि हम कांग्रेस में हैं कि कहाँ हैं। विपक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई जा रही थी, उनमें सारे दलों के लोग थे, केवल जनता दल के लोग छोड़कर विपक्ष के सारे लोग, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे। राम के सवाल पर बाबू कल्याण सिंह जी ने उसके अंदर उठाया था। तो कहना ये चाहता हूँ कि एक योग्य शिक्षक के रूप में उन्होंने बहुत ऊंचाइयाँ छुई थी। और उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जब वो 67 में एमएलए बने थे पहली बार, फिर 80 में चुनाव हार गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री बने, तो उन्होंने किसान यात्राएं निकाली और भारतीय जनता पार्टी का किसान गीत बाबू कल्याण सिंह जी ने लिखा था। उसकी कुछ पंक्तियां इस तरह हैं, विपक्ष के नेता के रूप में क्या सोचते थे। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर गांव को बिजली, ये थी कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी की निशानी। वो कहते थे कर्जे में, किसान की दर्द को कहते थे कि कर्जे में तू पैदा होता प्रजे में ही पलता है, कर्जे में तू पैदा होता कर्जे में ही पलता है, जीवन भर कर्जे का बोझा कर्जे में ही मरता है। मैं प्रसन्न हूँ इस बात का कि हमारे आदरणीय टीपी सिंह जी सुन रहे हैं। बहुत उन्होंने लोन बांटा भगीरथ ग्रामीण बैंक का, लेकिन रिकवरी और उसकी देनदारी वापसी पूर्ति कैसे होती थी, वो उनका लक्ष्य कैसे पूरा होता था, वो उनकी मेहनत जानती है। तो कर्जे में तू पैदा होता, बाबू कल्याण सिंह जी कविता लिखते हैं, कर्जे में, पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, कर्जे में तू पैदा होता कर्जे में ही पलता है, जीवन भर कर्जे का बोझा कर्जे में ही मरता है, तेरी इज्जत तेरी मेहनत कौड़ी मोल बिकाती क्यों, तेरी इज्जत तेरी मेहनत कौड़ी मोल बिकाती क्यों, नंगे पैरों मालिक चलता नौकर चलता कारों में, नंगे पैरों मालिक चलता नौकर चलता कारों से, देश की खुशहाली का रास्ता गांव। फिर कहते थे कि गीत का वो भाव है कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव गली गलियारों से। ये सवाल उनकी कविता में होते थे। उनके वो बहुत अच्छे संवेदनशील कवि थे। राजनीति चाहे जितने भी पैतरे आ गए हों लोगों को, परंतु उनकी कविताओं में समाज के लिए, एकात्म मानववाद के लिए, अंत्योदय के लिए अनगूंज मिलती थी। स्वदेशी के हिमायती थे कल्याण सिंह जी, एक संवेदनशील कवि थे। कदाचित मैं समझता हूँ, मैं आप सबको पहली बार बता रहा हूँ कि बाबू कल्याण सिंह जी कवि हृदय थे, कवि थे और कविताएं लिखते थे। उनकी बहुत सारी कविताएं पढ़ने का मुझे जो है वो, उनकी कविताओं का जो कैनवस है वो बेहद विराट है। मैं बहुत सारी कविताएं उनकी जो है
नहीं सुनाना चाहता हूँ, परंतु वो लिखते थे, फूटे घर घरौंदे तेरे, टूटी छान छपरिया रे, सूर आँखों से पानी टपके भीगे तेरी खटिया रे, अंधियारे में कटे जिंदगी बिना दिए बिन डिबिया रे, तेरी घरवाली के तन पर फटी फटाई अंगिया रे, इस सड़ांध में आग लगा दें क्रांति भरे अंगारों से, इस सड़ांध में आग लगा दें क्रांति भरे अंगारों से। ये था उनका कवि। किसी माने में अगर वो साहित्यकार होते, केवल शिक्षक होते, तो जरूर परिवर्तनकारी होते। आज राजनीति में कल्याण सिंह जी एक युग का पर्याय हो गए थे और 21 अगस्त 2021 को उन्होंने पीजीआई में अंतिम सांस ली। मित्रों, मुझे राजभवन राजस्थान में भी उनसे मिलने का अवसर मिला, उनसे पक्षियों से भी बातें करने का भी अवसर मिला और उनके ये कोविड काल में उनके साथ उनका जन्मदिन हम साथ नहीं मना सके थे, परंतु वास्तव में मेरे बहुत सारे व्यक्तिगत संस्मरण हैं, क्योंकि एक जननायक के रूप में, जनता के असली नायक के रूप में, किसानों और गरीबों के मसीहा के रूप में उन्होंने जो अपने क्रिया से द्वारा और स्वाभिमान के द्वारा, वो कहते थे मैं दिमाग से राजनीति नहीं करता, मैं दिल से राजनीति करता हूँ। तो मित्रों, जब जब दिल से राजनीति करने का सवाल उठेगा, जब जब दिल से राजनीति करने की बातें उठेंगी, तो बाबू कल्याण सिंह जी हमेशा याद आते रहेंगे। मेरे पास शब्द नहीं है उनके संस्मरणों को कहने के लिए। मेरे पास 20वें संस्मरण है, क्योंकि मुझे 25 वर्षों में लगातार बाबू कल्याण सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी में थे, संघ के नेता के रूप में थे और मुख्यमंत्री के रूप में थे, तब भी मैं उनके संपर्कों में था और निकट से उनकी नीति नियमों को जानता था और पिछड़ों के लिए पार्टी के फोरम पर उन्होंने बहुत चीज़ें उठाई थी। और आज जो भारतीय जनता पार्टी का व्यापक रूप है, उसमें बाबू कल्याण सिंह जी का एक विराट योगदान है, क्योंकि उनकी नीति एकदम स्पष्ट थी और रामकाज के आगे उन्होंने अपनी सरकार को तिलांजलि दे दी थी, एक दिन की जेल भी काटी थी। आज पूरा प्रदेश, उत्तराखंड और पूरा देश बाबू कल्याण सिंह जी को अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं आप सबके बीच में उनको शत नमन करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब भी प्रसारण के बाद 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देंगे। प्रभु श्री राम अपने चरणों में, गोलोकवास में उनको अपने चरणों में स्थान देंगे। आज उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। उनके व्यक्तित्व की विराटता लोग सदियां याद करेंगी। आपके किए गए कृत्य को और आपके किए गए कर्मों को हम लोग जो है वो आप लोगों को निवेदन करना चाहते हैं कि बाबू कल्याण सिंह जी को जो है वो श्रद्धांजलि देते हुए, और भूलिएगा नहीं, जैसा सभी दर्शकों से मेरा प्रार्थना है कि प्रत्येक दिन आप 7 बजे आएंगे और राष्ट्रांगन टीवी, फेसबुक पब्लिक ग्रुप बहुत ही जतन से और स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत की मुहिम चला रहा है। तो उसकी पहली सितंबर से उसका श्री गणेश होगा, तो आप लोगों को उसका समय बताया जाएगा। परंतु मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जितने लोग आए हैं हमारे जो है गिरधारी खंडेलवाल जी, सीतापुर वाड़ी से विभूपुरी जी, और जो है वो सुखबीर ठाकुर जी, और माननीय सुखबीर विधि सिन्हा जी, और प्रदीप कुमार गुप्ता दीपू जी। वाह वाह वाह, प्रदीप कुमार गुप्ता दीपू जी, ये शतनमन। ये बाबू कल्याण सिंह के बहुत ही अनन्य भक्त थे, बाबू कल्याण सिंह के बहुत प्यारे थे। यहाँ महमूदाबाद सीतापुर की नायाब हस्ती हैं, मैं उनको भी निवेदन करता हूँ। और जिनको मैं नहीं देख पाया, जिन्होंने बहुत ही अपनी उपस्थिति से हमारे वक्तव्य को सार्थक किया, उनको मैं निवेदन करता हूँ। मधुर आर्या जी, निवेदन, कमलेश जी का संदेश मिला, कभी दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। आज बहुत अच्छा काव्य पाठ आपका रहा। और आदरणीय ठाकुर प्रसाद सिंह जी, और जितने लोग, दीप्ति दीप जी, और खंडेलवाल साहब, और जो है वो दीप्ति दीप जी, तथा विभूपुरी जी, और तमाम सारे लोग जिनके नाम मैं नहीं ले पाया, उन सबको मैं अपना चंद्रदेव दीक्षित जी, बहुत धन्यवाद दीप्ति दीप जी, और धन्यवाद चंद्रदेव जी, आदरणीय
टी कुमार टी के शर्मा जी, त्रिनाथ कुमार शर्मा जी पत्रकार हैं लखनऊ के बहुत बड़े, उनके साथ में मुझे काम करने का अवसर मिला। बहरहाल मेरे पास बहुत व्यक्तियों को नाम से याद करके बाबू कल्याण सिंह जी याद किया करते थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे राष्ट्रांगन टीवी फेसबुक पब्लिक ग्रुप पर आप समय समय पर अपना योगदान देते रहेंगे तो भूलिएगा नहीं। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे लाइव प्रोग्राम में अवश्य रहिए। और हम 1 सितंबर से समय में थोड़ा परिवर्तन करेंगे, क्योंकि स्वस्थ भारत वो उसकी सूचना आपको मिलेगी। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत मिशन के तहत हम मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य और समाज के स्वास्थ्य, इन सब स्वास्थ्यों की तरफ जो है वो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक श्रृंखला शुरू करेंगे। और अभी पड़े हुए हैं तमाम सारे, मुझे लग रहा है कि प्रियंका शुक्ला जी उन्नाव से वो भी ज्वाइन हुई हैं, उनको भी मेरा निवेदन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने भी सामाजिक सेवा में राजनीति का क्षेत्र चुनकर भारतीय जनता पार्टी को चुना है। तो ऐसी महियशी कवित्री प्रियंका शुक्ला जी को मैं हृदय से साधुवाद देता हूं कि उनकी सामाजिक सेवा के लिए राजनीति की जो के इस मंच का वो समाज के सम्यक विकास में अपना योगदान अंकित करेंगे। बाबू कल्याण सिंह जी मेरे आदर्श थे, मेरे लिए प्रेरणा से स्रोत थे, मेरे अभिभावक थे। देहरादून से पाराशर जी, शोभा जी, नमस्कार, अभिनंदन। मैं उनको कभी भूल नहीं पाऊंगा। उनके बहुत सारे संस्मरण हैं। एक संस्मरण में चलते चलते सुनाना चाहता हूँ आपको, वो बहुत ही साधारण है। बात है उनके भारतीय जनता पार्टी से रूठ कर जाने की, और जाने के बाद जब एकदम अभी दोबारा मैंने दूसरी बार 2 बार प्रवेश किया, फिर छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी और एक बनाई। तो जब अंतिम बार राज्यपाल बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी में वापस आए तो प्रदेश कार्यालय 7 विधानसभा मार्ग पर एक विशाल पंडाल बना था, विशाल मंच बना था। उस पे बाबू कल्याण सिंह जी भाजपा ज्वाइन करने, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए संबोधित करने आए थे, जिसमें उन्होंने भावुक होकर वही कहा था कि मैं चाहता हूं कि अब जीवन की अंतिम सांस अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो मेरा घर है, मुझे बनाने में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, जिसने मुझे 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाया, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपटकर मेरी जो है वो शव यात्रा की जाए, मेरा शव शरीर जलाया जाए। माने उनका ये कहना था। तो उस सभा में मैं सीतापुर से गया था, अपने परिवार के कारणों से एक लंबे अवकाश पर मैं पत्रकारिता से आकर और सीतापुर में था। तो उसके बाद जब मुझे मालूम हुआ तो बाबू कल्याण सिंह जी आ रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में 7 विधानसभा मार्ग में, जहां आज है, वहीं मैं गया। तो मैं पत्रकार था, उनका परिचित था, तो वहाँ मैं बार बार बाबू कल्याण सिंह जी मंच पर चढ़े तो मैं भी गुलदस्ता एक फूलों का लिए हुए और मैं खड़ा था, तो मैं उन्हें दे नहीं पाया। सुरक्षा बल के लोगों ने हटा दिया। तो सुरक्षा बल के लोगों ने जब हटा दिया तो जब वो मंच पर पहुँचे तो मैं भी मंच पर उनके पीछे पीछे चढ़ा। तो बाबू कल्याण सिंह जी ने मुझे देखा, मैं पीछे था, मतलब पीछे मैंने 5-6-7 नेता थे, उनके पीछे था। तो मैं गुलदस्ता ऊंचा करके उनको दिखाया कि मैं गुलदस्ता देना चाहता हूं। तो बाबू कल्याण सिंह जी ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, अरे पद्मकांत शर्मा जी, आप सीतापुर से कब आए? सीतापुर ठीक है, आप कैसे हैं? मंच से उनका ये कहना, और सिक्योरिटी वाला देखने लगा तो वो इंगित करते हैं, वो जो शर्ट पहने हैं उनको लाओ। तो जो सिक्योरिटी वाला मुझे धक्के दे रहा था, 2 बार मैं गिर रहा था, वो सिक्योरिटी वाला नीचे से मुझको गोद में उठाकर और ले जाके सामान की तरह और मंच पर उनके सामने रख दिया। तो प्रेरणा दुबे जी नमस्कार, आप शिमला से लाइव देख रही हैं। उमेश जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मुझे भी बड़ा आश्चर्य विस्मित था कि बाबू कल्याण सिंह जी उस भीड़ में मुझे पुकारते हैं नाम से और कहते हैं पद्मकांत जी, और सिक्योरिटी वाले से कहते हैं मेरे पुराने मित्र हैं। मतलब ये संकेत था, मेरे नाम लेकर पुकारते हैं तो वो मुझे करीब जाने देगा। ऐसे कई अवसर आए, सीएम थे तब भी ऐसे अवसर आए। अगर उन्होंने कह दिया शर्मा जी कैसे हो,
तो सिक्योरिटी वालों को ये संकेत होता था इनको करीब आने दो, तो वो घेरे में ले लेते थे हमको कल्याण सिंह जी के पास। तो मुझे उठाकर सामान की तरह गोद में लेकर उनके पास ले गया। मैं रोमांचित हो गया, मुझे खुशी के आंसू आ गए और मैंने बाबू कल्याण सिंह जी को गुलदस्ता दिया, फ़ोटो खींचे और उन्होंने मेरी पीठ पर धौल मारी और जो है कंधे पर हाथ रखा तो कहा बहुत सुंदर। हमने कहा मैं सीतापुर से सिर्फ आपको सुनने आया हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्तियों को नाम से पहचानना और अपना एक दिली रिश्ता कायम करना, ये कोई जननायक कर सकता है। और बाबू कल्याण सिंह जी इतने संवेदनशील थे, मैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो ऊपर से बिल्कुल कठोर दिखते थे परंतु अंदर बहुत ही संवेदनशील हृदय दिखते थे। तो ऐसे गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा, दीनहीन जनों के मसीहा को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। सुनील कुमार सारस्वत जी, आप पहले भी आए थे पर आप सारे लोग मुझे उस वक्त नहीं सुन पाए क्योंकि मैं एक नई विधा से जुड़ने के प्रयास में, अभिमन्यु गंगवार जी थे। तो मैं सारे लोगों को प्रणाम करता हूं और ओज कवि योगेश चौहान जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। योगेश जी बहुत बहुत प्रणाम। और अभिमन्यु गंगवार जी के प्रयासों को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने आज बहुत प्रयास किया कि हम सब लोग एक साथ ब्रॉडकास्ट रूम के द्वारा सब लोग एक साथ उपस्थित होकर बाबू कल्याण सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि दें, परंतु सफल नहीं हुए। और बिल्कुल श्रेष्ठ कहा प्रियंका जी, ज़मीन से जुड़े कद्दावर नेता थे। तो बाबू कल्याण सिंह जी वास्तव में उत्तर प्रदेश की हर नागरिक के, हर गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान पे और महिला, नारी का सम्मान उनकी नारों वालों में, वो उनका दिल, लोगों के दिलों में वो वास करेंगे। उनकी स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। शत शत श्रद्धांजलि, बहुत बहुत आभार। प्रभु परम नियंता उन्हें अपने ऐसी विभूति को अपने चरणों में, गोलोकवास में अपने चरणों में स्थान देगा, ये विश्वास। और आप सबको बहुत बहुत प्रार्थना, आभार। और आप अंकिता शुक्ला जी, कवित्री, नमस्कार। आप सब आए, जुड़े, जो लोग जुड़े हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। और मैं ये चाहूँगा, विनम्र निवेदन, कि आप प्रसारण के तुरंत बाद 2 मिनट मौन रखकर उन्हें अपनी विनम्र भावांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शत शत नमन। बाबू कल्याण सिंह अमर रहें।